अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक होंगे। और घर जो है ना वो जन्नत से कम नहीं होता। अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, 2 मिनट की अगर अपनी ये हैबिट हम लोग फॉलो कर लेना, यकीन करें कि हमारे जो है ना घर में हमें ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी सुबह उठना है ना, तो हमने सबसे पहले अगर बेड को बना लिया जाए ना, तो यकीन करें कि किचन में जाने से पहले ना सबसे पहले अपना कोशिश किया करें कि बेड को सेट करें। अगर हम बेड को प्रॉपर सेट कर लेंगे ना, हमारा बेड बना हुआ होगा, तो हमारा पूरा रूम जो है 60-50% जो है वो लगेगा कि साफ़ है। अगर बेड प्रॉपर इसी तरह से गंदा हो और बिस्तर भी ऊपर पड़े हुए हों, ब्लैंकेट पड़ा हो इसी तरह से, और बेडशीट ख़राब हुई हो, तो ऐसे लगेगा रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। उसके बाद जब भी वॉशरूम जाए ना, तो देखें हर घर में किसी के घर में 2 हेल्पर होती हैं, 1 होती है, किसी के घर में कोई भी हेल्पर नहीं होती, खुद ही हमें काम करना पड़ता है। तो वैसे भी अगर हेल्पर 1 रखी है ना, तो लेकिन अपनी ये आदत बना लें कि जब भी आपने वॉशरूम में जाना है फेस वॉश करने के लिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हल्की-फुल्की सी अपने बाथरूम को क्लीनिंग कर लेनी है। जो जिस तरह के बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं सुबह, छोटे बड़े हर एक को जल्दी होती है और चीज़ें जहीं की जैसे कि जूं की तूं रख जाते हैं, इस तरह से आपने क्या करना है, सिंपली अगर बच्चे बड़े शावर भी लेकर गए हैं ना, तो इस तरह से सारा फ्लोर गीला किया हुआ होता है, वाइपर नहीं लगाते, आप वाइपर लगा दें, चीज़ें उठा दें, हल्की फुल्की सी शीशा साफ़ कर लें। आपकी हेल्पर को अगर आने में देर है ना, तो आपका घर जो है, अगर कोई अचानक से आ भी जाएगा तो आपका घर नीट लगेगा। फिर किचन में जाने से पहले ना अपने 1-2 रूम में चक्कर लगाएं, देखें अगर कोई एक्स्ट्रा रात को होता है, समटाइम बच्चे लेट नाइट्स होते हैं, बड़े भी अगर, तो कोई अगर बेतरतीब सी चीज़ पड़ी हुई है, उसको आप उठा के उसको उसकी प्रॉपर जगह पर रख दें। जो कोई चीज़ 1-2 बिखरी हुई है, वैसे तो रात को जब भी सोना है आपने हर चीज़ अपनी जो है पूरी प्रॉपर सेटमेट करके, अपना किचन क्लीन करके और सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर रख के सोना होता है। लेट नाइट क्या होता है, कभी हस्बैंड जाकर कभी कुछ किचन में जाके खा रहे होते हैं टीवी लाउंज में बैठ के, कभी बच्चे लेट नाइट टीवी देख रहे होते हैं, तो इस तरह से सुबह फिर आपने ये काम लाजमी करना है। किचन में ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ये 2-2 मिनट लगते हैं इन कामों में, लेकिन ये आप कर लेंगे ना, क्योंकि जब हम किचन में एंटर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा वहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद ये है कि फिर हमारे घर जो है वो उस नीट नहीं लगता। तो बेहतर है अपने घर को नीट रखने के लिए, टाइडी लुक देने के लिए 2-2 मिनट की अपनी हैबिट को अपना लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे कोई बाहर से ग्रोसरी कोई चीज़, कोई सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आते हैं, फ्रूट आता है हमारे घरों में, हम इसी तरह से बैग के समेत जो है ना, कभी उसको डाइनिंग पे रख देते हैं, कभी उनको किचन में रख देते हैं। उनको प्रॉपर 2 मिनट लगाकर पहले फ्रूट या वेजिटेबल निकाल के उनको किसी बास्केट वग़ैरह में रखें, उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो करें। पॉलीथीन के बैग के लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने दराज़ से मंगवाया था, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही सस्ता है ये। और नहीं चाहे तो आप घर में भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत से घरों में देखा, कभी विंडोज़ में घुसाए हुए होते हैं इस तरह से पॉलीथीन के बैग, जो कि बहुत ही बुरी लुक देते हैं। तो इस तरह से ना रख लें, या फिर आइसक्रीम के बॉक्स या छोटे छोटे डिस्पोजेबल बॉक्स आते हैं हमारे घरों में, उनको ना फेंकें, अपने पॉलीथीन के बैग इस तरह से रोल करके ना, तो वहाँ पर रख लें। या ये डोर के पीछे ऑर्गेनाइज़र इस तरह का रख लें, उसमें या एक पॉलीथीन का बैग कोई सा भी इस तरह से हैंग कर लें, कहीं डोर के पीछे या कैबिनेट के पीछे लगा लें, उसके अंदर सारे रोल करके ना इस तरह से रखेंगे, ऑर्गेनाइज भी लगेगा और वो आपको परेशानी भी नहीं ढूंढने में होगी, और वो ना ज़्यादा मैसी लुक भी नहीं देगा। जब भी आपने खाना बनाना है, खाना बनाने के दौरान साथ साथ आपने अपना चूल्हे को साफ़ रखना है, साथ साथ जो भी हमने स्पाइस जार अपने निकाले हुए होते हैं मसाले वगैरह डालने के लिए हंडिया में, सालन में, तो उनको साथ के साथ ही उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रखना है। होता ये है, हम खाना बनाते हैं, खाने पे खाने बाज़ लोग बनाते रहते हैं, किचन यूज़ होता रहता है, और वो एक तो सिंक में बर्तनों का ढेर भी लगा जाता है, और साथ ही साथ जो है मसालों वाली जो है ना बॉक्सेस वो बाहर पड़े हुए होते हैं, जार इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले 2-2 मिनट लगते हैं इन चीज़ों को। ये अपनी 2 मिनट्स की हैबिट वही इसीलिए कह रही हूँ कि साथ ही साथ आपने थोड़ा सा काम करना है, जैसे कि भई भुनाई हो गई है, खाने को किसी चावलों वगैरह को या खाने को दम पे रखा है, या अभी टाइम है खाना बन रहा है, प्रॉपर अपने टॉप काउंटर एरिया उसको समेट लें, चीज़ों को समेट के टॉप काउंटर एरिया को साफ़ कर लें। उसके बाद थोड़े थोड़े बर्तन अगर आप वॉश करते जाएंगे साथ साथ, बल्कि जब आप
आप खाना बना के फ्री होंगे ना, आपके डबल डबल काम हो जाएंगे। आपका किचन भी साथ साथ नीट हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बजाय इसके कि आपने बर्तन जमा करते जाना है, खाने का टाइम भी हो गया। उसके अलावा आपने उसी टाइम पे आपने डबल काम कर लेना है, ताकि आपका किचन जब आप बाहर आए तो किचन समेट के बाहर निकले और किचन भी प्रॉपर साफ़ होगा। उसके बाद जी कपड़े आप जैसा कि लॉन्ड्री जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होती। जब भी आपने इनका एक स्लॉट से ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना और उसको साथ के साथ ही वॉश कर लेना है, या तो फिर हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा लगा लें, एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा लें, नहीं तो फिर डेली अगर कर लें तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। होता ये है कि बास्केट्स हम लोग लॉन्ड्री की जो है ना कपड़ों से भरी पड़ी हुई होती हैं और वो आधे से ज़्यादा बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। और बल्कि वॉश करने के बाद भी ना हमें प्रॉपर जगह भी नहीं मिल रही होती, बल्कि उसको फिर समेटना भी मुश्किल हो जाता है जब ड्राई कपड़े होते हैं। तो बेहतर है कि थोड़े थोड़े करके काम कर लेंगे, हमारे ख़ुद के लिए इजी होगा, हमें टेंशन नहीं होगी और जो है ना मेंटली भी रिलैक्सेशन होती है। जैसे बाहर से आए, सम टाइम क्या होता है, हमने अबाया पहना या चादर ली, शॉल ली, दुपट्टा लिया, बैग और दुपट्टा वगैरह अपना इसी तरह से उतार के रख देते हैं बेड पे। उसके बाद हम लोग अपने और किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं और वो यकीन करें कि शाम तक सम टाइम वो चीज़ें उधर ही पड़े रहते हैं, जूता भी उधर ही पड़ा रहता है। आपने 2 मिनट लगाने हैं, आपने कहीं और नहीं जाना। सबसे पहले जो कपड़े उतारे हैं, अगर तो वॉश करने वाले हैं, आप उनको बास्केट में रखें। उसके बाद जी अगर आपका दुपट्टा, शॉल या गोन साफ़ है, कपड़े साफ़, उनको हैंग करें। उसके बाद यह है कि बैग को उसकी प्रॉपर जगह पर रखें, जहाँ भी रखना है आपने। जूते को उसकी प्रॉपर जगह पर रखें ताकि आपका ये काम भी बिल्कुल समेटा जाएगा। उसके बाद आपका घर जो है वो नीट होगा। देखें, घर छोटा हो या बड़ा वो एक अलग बात होती है, लेकिन घर का नीट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सम टाइम होता है कि हमारे बच्चे वालों घरों में ना इस तरह से हम माएँ फिर ज़्यादा बल्कि थक जाती हैं, और बेहतर है छोटे छोटे काम अपने टाइम पे कर लेंगे ना, फिर हमारे अपने लिए ईजी होता है। होपफुली आज की छोटी छोटी टिप्स मेरी बहनों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।